नमस्कार, मैं अंजलि सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का टीएनपी न्यूज में। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद घेरता नजर आ रहा है। बीजेपी विधायक श्री राजा सिंह ने महाराष्ट्र सरकार से इस कब्र को हटाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि केवल बयानबाजी ना हो बल्कि सरकार इस पर ठोस कदम उठाए। महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब की कब्र को लेकर बवाल मचा हुआ है। पहले सपा नेता अब्बू आजमी ने इस मुद्दे पर बयान दिया और अब तेलंगाना के बीजेपी विधायक श्री राजा सिंह ने भी खुलकर इस पर अपनी राय रखी है। पुणे में हुए एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए। अब इस पर बीजेपी विधायक ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। अब मेरा एक ही संकल्प है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और औरंगजेब की कब्र को हटाना। कब्र तोड़ने के लिए सरकार बस एक तारीख तय कर दे, हम वहां तुरंत पहुंच जाएंगे। साथ ही आपको बता दें, टी राजा सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि अब सिर्फ राजनीति करने से काम नहीं चलेगा बल्कि बुलडोजर चलाने का समय आ गया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार को इस मामले में ठोस कदम उठाना चाहिए। टी राजा सिंह ने कहा, औरंगजेब कौन था? उसने अपने ही पिता को कैद कर दिया, अपने ही भाइयों का कत्ल किया, काशी और मथुरा के मंदिरों को तोड़ा, फिर उसकी कब्र आज भी महाराष्ट्र में क्यों बनी हुई है? ये बयानबाजी से सुलझने वाला मुद्दा नहीं है, इस पर हमें जल्द फैसला लेना होगा। साथ ही आपको बता दें, टी राजा सिंह से पहले पूर्व सांसद नवनीत राणा भी इस मांग को उठा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जैसे औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया गया, वैसे ही औरंगजेब की कब्र को भी हटा देना चाहिए। अगर किसी को औरंगजेब की कब्र से इतना ही लगाव है तो उसे अपने घर में ले जाकर रख लें। महाराष्ट्र की धरती पर इसकी कोई जगह नहीं है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी के अंदर ही अलग अलग राय देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। क्या ये मुद्दा सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर सरकार वाकई कोई बड़ा कदम उठाएगी? आपको क्या लगता है, क्या सरकार को औरंगजेब की कब्र हटानी चाहिए या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है? अपनी राय कमेंट में दें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें टीएनपी न्यूज।